मॉनसून की बारिश प्रदेश के लिए विपदा बनकर आई है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। किसी को अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तो कुछ ने अपने परिवारजनों को खो दिया। मॉनसून की बारिश से अब तक प्रदेश में 361 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 40 लोग अभी भी लापता है। ये जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान साझा की। उन्होंने कहा कि इस बरसात से 2300 मकान ध्वस्त हो चुके हैं, तो वहीं 10,000 के आसपास मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं प्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश को अब तक 8,300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं अप्रत्यक्ष नुकसान का आकलन कर पाना काफी मुश्किल है। प्रदेश में जब से मानसून स्टार्ट हुआ 24 जून 2023 से, उसके बाद प्रदेश व्यापी बारिश जो है हो रही है और 3 स्पेल में जो बहुत भारी बारिश हुई है। एक सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा जो है 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में हुआ था। उसके बाद दूसरा स्पेल हमारा 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त में बहुत भारी बारिश हुई थी और तीसरा जो है आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में भी भारी बारिश हुई है। जो पिछले अगर 24 घंटों की पिछले जो उसकी बात करें, मंगलवार की रात से बुधवार तक की बात करें, 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान शिमला शहर में हुआ है। बल्दिया में हमारे 2 लोग जो हैं वो दब के उसके मकान के नीचे दब के मर गए। उसी तरह का नुकसान जो है मंडी जिले से भी और कुल्लू जिले से भी रिपोर्ट हुआ है। अब तक पूरे प्रदेश में जब से बरसात शुरू हुई है 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और 40 लोग जो है वो उनकी मिसिंग है। मिसिंग का मतलब ये है कि आशंका है कि वो या तो दब गए हैं या उसमें बह गए हैं। तो अगर इन दोनों आंकड़ों को मिला ले तो 400 से ऊपर का आंकड़ा ये इस बरसात में बैठता है। जहाँ तक घरों की बात आती है तो हमारे लगभग 2300 जो है मकान जो है वो पूरी तरह से कच्चे और पक्के ध्वस्त हो गए हैं और 10,000 के आसपास जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। तो अगर दोनों को मिला करके करें तो ये आंकड़ा 12,000 से ऊपर का बैठता है। उसी प्रकार से हमारे जो काउ शेड की बात करें या कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स की बात करें, हमारे पशुधन का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे पोल्ट्री फार्म को नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब जगह में अपार्ट फ्रॉम जो मेजर जो नुकसान हुआ है 3,000 करोड़ को टच करने वाला वो पीडब्ल्यूडी विभाग का है और 2,000 को क्रॉस करने वाला है वो जल शक्ति विभाग का है। व्यापक तौर पे ये जो मैं नुकसान बोल रहा हूँ अभी तक जो है लगभग 8,300 करोड़ को क्रॉस जो है कर चुका है। आज हमारे 12 बजे तक जो सूचना नहीं है वो कल जा करके ये शाम को जो है वो तैयार होगी, तो ये आंकड़ा कहीं बहुत ज़्यादा निकलने वाला है। ये जो जितने भी लॉस मैंने 8,300 करोड़ का बताया है ये हमारा डायरेक्ट लॉस की हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट लॉस की बात करें जो कि टूरिज्म सेक्टर को हिट हुआ है, हमारी बागवानी, हमारी कृषि और बाकी जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हमारे जो है होटल इंडस्ट्री आती है, ढाबे आते हैं, टैक्सी वाले आते हैं और एंसिलरी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसको जोड़ें तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन प्रदेश सरकार ये समय समय पर इसके दिशा निर्देश भी देती रहती है। हमने प्री मानसून मीटिंग में भी सभी को दिशा निर्देश दिए थे और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी इन सभी चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं और प्री पोजीशन हम लोगों ने अच्छी तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को किया था। उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि इस बरसात में जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो रिस्पॉन्स है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और बाकी विभागों का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वन ऑफ है। क्या नाम, इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई है और इतना नुकसान भी कभी नहीं हुआ है। हमारा जो मैक्सिमम जो नुकसान हुआ था पिछले वर्ष हुआ था जो कि 2,500 करोड़ का था, लेकिन अभी का तो मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ से कहीं अधिक जो है जब तक बरसात खत्म होगी तो ये आंकलन बैठेगा। उसी प्रकार से जो डेथ टोल की बात करें तो अमूमन 200, 250, 300 के आसपास टच करते थे, लेकिन अभी 2 महीनों में ही हमारा जो आंकड़ा है ये 400 करोड़ का 400 जो है लोगों के जान जिसमें चली गई है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड रेन हो रही है और मुझे लगता है कि
ये एक और हादसा हाँ तो मैंने बताना भूल गया कि सुबह जो हुआ है आनी में, उसमें से लगभग 8 मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वीडियो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। ये भी एक हमारी तैयारी का, तत्परता का नमूना है कि हम लोगों ने उन सभी बिल्डिंगों को पहले ही जो है खाली करवा लिया था, जिससे कि लगभग 20-30 लोगों की जान, अगर नहीं खाली करवाई तो 20-30 लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों से भी विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, कोड है और जो प्लानिंग का है, और यूडी और टीसीपी विभाग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई अपना आशियाना बनाए, अपना मकान बनाए, तो बिल्डिंग बायलॉज का, बिल्डिंग कोड का और प्रकृति का जो स्लोप है उसका ध्यान रखें, ताकि इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। जब भी किसी का कोई आशियाना जो उजड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो जो दर्द है वो मॉनेटरी लॉस से कहीं अधिक होता है। तो हम सब लोगों को इस भारी बरसात ने ये एक सबक दिया है कि ना तो प्रकृति से छेड़छाड़ करनी चाहिए और नदी नालों से दूर मकान बनाना चाहिए, और उसी तरह से स्लोप में भी मकान आदि नहीं बनाने चाहिए।